आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम कक्षा 10वीं की गणित पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 12 पढ़ेंगे। अध्याय 12 के आज हम कुछ सूत्र वगैरह पढ़ेंगे, कुछ सूत्र हम आज देखेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि वृत्त का त्रिज्य खंड क्या होता है और उसके कौन कौन से सूत्र होते हैं, और आज ये बताऊंगा कि वृत्त खंड क्या होता है और कौन कौन से सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले हमको तो ये पता रहना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। ये इस गोला नहीं, वृत्त अलग होता है। ये हो गया वृत्त, रोटी, डिस्क, है ना। ये हो गया वृत्त। वृत्त के बिल्कुल बीचम बीच में होता है केंद्र, इसको हम बोलते केंद्र ओ, है ना। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं, देखो वृत्त की दो त्रिज्या, वृत्त की पहली त्रिज्या ये वाली हो गई और वृत्त की दूसरी त्रिज्या ये वाली हो गई। तो वृत्त की दो त्रिज्याओं, पहली त्रिज्या ये वाली, दूसरी त्रिज्या ये वाली, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप, इन त्रिज्याओं के संगत ये वाला चाप, यहां से लेके इतना पूरा चाप। वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप, वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप के बीच में घिरा हुआ भाग, के बीच में घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग त्रिज्यखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड। पैर इधर ना, सीधा ना। त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। बन गए त्रिज्यखंड, है ना। दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है ना। अब हमको ये निकालना है कि भैया ये त्रिज्यखंड के अंदर कितना एरिया है। आया समझ में? त्रिज्यखंड के अंदर कितना एरिया है? किसके अंदर? त्रिज्यखंड के अंदर कितना एरिया है? नहीं आया समझ में? त्रिज्यखंड के अंदर कितना एरिया है, टोटल कितना एरिया है वो निकालना है। मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु पर पूरा यहां से लेकर के पूरा यहां तक का कोण कितना होता है? 360 होता है। तो ऊपर का 180 और नीचे का 180, तो बिंदु पर पूरा कोण कितना बनता है? 360 का बनता है। तो पूरा कोण कितना हो गया यहाँ पर? 360। पूरा कितना कोण हो गया? 360 हो गया। अब 360 में से इन दोनों त्रिज्या के बीच में कितना कोण बना वो निकाल लेंगे हम। मान चलो कि इन दोनों के बीच में थीटा कोण बना, 40 डिग्री 50 डिग्री जितना बना ना, थीटा कोण बना, है ना। तो ऊपर कितने क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? थीटा। 360 में से थीटा कोण, पूरे 360 में से इतना कोण थीटा कोण, है ना। मतलब थीटा बटा 360, थीटा बटा 360 निकल गया आपका। क्या निकल गया? थीटा बटा 360 निकल गया ये। उसके बाद क्षेत्रफल निकाल रहे। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। बनेगा नहीं बनेगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात करना है। चाप की लंबाई ज्ञात करना बहुत आसान है। देखिए पूरा ये पूरी वृत्त की पूरी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। पूरी चाप की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। तो पूरी चाप की लंबाई हो गई 2 पाई आर। पूरा कोण 360, तो 360 में से इतने के बीच घेरा हुआ भाग तो थीटा कोण, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्लियर है? अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि वृत्तखंड क्या होता है। इसको बना लो और यहाँ पर लिखो त्रिज्यखंड। ऐसा बना लो। देखो ये वाला भाग भी त्रिज्या से घिरा हुआ है तो ये भी त्रिज्यखंड, और ये वाला भाग भी त्रिज्या से घिरा हुआ है तो ये भी त्रिज्यखंड। ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। यहां लिख लेंगे ये क्या है हमारा? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड है। और ये क्या है आपका? दीर्घ ये दीर्घ त्रिज्यखंड लिख लो ना, दीर्घ त्रिज्यखंड। बनाओ, चित्र बनाओ।
उतार लिए। हो गया। अब समझो वृत्तखंड किसको बोलते हैं। परिभाषा ये लिखिए, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं तथा संगत चाप से घिरा हो त्रिज्यखंड कहलाता है। क्लियर। अब वृत्तखंड, देखो ये हो गया हमारा केंद्र, ये हो गया हमारा वृत्त, हो गया वृत्त, और जो हो गया हमारा केंद्र। ये पहली त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या। क्लियर। ये वृत्त का केंद्र और ये पहली त्रिज्या और ये दूसरी त्रिज्या। वृत्त का केंद्र, पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या। हो गई। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की क्या, वृत्त की त्रिज्या, है ना, हो गए। लेकिन त्रिज्या छोड़ो अभी। ये हो गई वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा, वृत्त की क्या, जीवा, वृत्त की जीवा और उसके संगत चाप। वृत्त की जीवा, जीवा 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 जीवा, वृत्त की जीवा और संगत चाप, वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, से घिरा हुआ क्षेत्र। वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, क्या, क्षेत्र। वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, आया समझ में। ये लिखा है वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो क्या कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये आपका त्रिज्यखंड हो गया। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, और इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इतनी चॉकलेट में से अगर इतनी चॉकलेट में तोड़ करके खा लूंगा तो इतनी चॉकलेट बचेगी ना, है ना कि नहीं। ये केक है, इतने पिज्जा में से इतना पिज्जा तोड़ के खा लूंगा तो इतना पिज्जा बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे हाँ ना। तो हमको वृत्तखंड का निकालना है, तो हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देंगे ना, तो वृत्तखंड का बच जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया। इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिए, ए आर मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल निकाल लिए, घटा दिए, तो इसका बच जाएगा आपका इतना ही बनेगा। चलो।